हेलो एवरीवन और वेलकम टू स्क्रैच टू स्टैक। और आज है आपका लेक्चर फॉर्म के ऊपर। फॉर्म्स होते क्या हैं, फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट क्या होते हैं, ये सारे सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं फॉर्म्स को लेके, इन सभी को सॉल्व करेंगे एक ही इसी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट के थ्रू बताऊंगा। मैं आपको रियल टाइम में एक फॉर्म उठाऊंगा, उस फॉर्म को हम एकदम ब्रेक करेंगे और समझेंगे कि फॉर्म बनता कैसे है और कैसे हम बटन बनाते हैं, कैसे उसको सबमिट करते हैं, पोस्ट गेट ये रिक्वेस्ट क्या होती हैं, सब कुछ इसी में समझेंगे। सो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने इस वीडियो में एक चीज़ जो नहीं ली वो है कि मैंने पहले ही एक फॉर्म ले लिया है। पहले समझते हैं फॉर्म होते क्या है। जब भी हम यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा डेटा जो हमें यूज़र दे, जैसे आप कभी यूट्यूब पे गए हैं या आपने कभी जीमेल से लॉगिन किया है, तो एक फॉर्म सा आता है जहाँ वो आपसे ईमेल मांगता है, आपसे पासवर्ड मांगता है, आपसे आपका यूज़र नेम मांगता है, और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और वो फॉर्म बैकएंड पे चला जाता है और आप लॉगिन हो जाते हैं। ये क्या है? यही तो है फॉर्म। वो आपके पास एक फॉर्म आया जो गूगल ने जनरेट किया, आपने उस पर अपना डेटा डाला, यूज़र ने अपना डेटा डाला और वो बैकएंड पे जाके स्टोर हो गया और आप लॉगिन हो गए। तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्या होते हैं? जब भी हमें डेटा लेना होता है उसके लिए जो हमारे पास एक पेज तैयार होकर आता है वही फॉर्म होता है। अब आज इस सेशन में हम ये फॉर्म बनाएंगे और इस फॉर्म के थ्रू हम ब्रेक डाउन करेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट, हेडिंग्स और बहुत सारी चीज़ें। सो चलते हैं पहले। ओके, मैंने अपना बॉयलर प्लेट कोड ले रखा है। और सबसे पहले जो फॉर्म बनाने के लिए हमें टैग यूज़ होता है उसका नाम है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या है? फॉर्म टैग एक पेरेंट कंटेनर है, या हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि जो मैं चीज़ें बनाने वाला हूँ वो एक फॉर्म है। तो फॉर्म टैग एक पेरेंट कंटेनर है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एक्शन और दूसरा होता है मेथड। एक सेकंड, मैंने आज लैपटॉप चेंज किया है, दैट्स वाई थोड़ा कीबोर्ड में इशू हो रहा है। ओके, एक होता है एक्शन, एक होता है मेथड। एक्शन क्या होता है? एक्शन ये इंडिकेट करता है कि जो आप फॉर्म का डेटा है वो उसे कहाँ भेजना चाहते हैं। मतलब इसके अंदर आपका एड्रेस आता है, डेस्टिनेशन एड्रेस, कि मैं इस एड्रेस पे या इस यूआरएल पे अपना डेटा भेजना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया /search। ओके, मेथड क्या होता है भैया? मेथड के अंदर आप बताते हैं कि ये जो मेथड है ये गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब भैया गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है? गेट जब हम कभी ब्राउज़र से डेटा मंगा रहे होते हैं या बैकएंड से डेटा मंगा रहे होते हैं तो हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे डेटा ला के दो। पोस्ट क्या होता है? जब हम अपनी तरफ से डेटा बैकएंड को भेज रहे होते हैं या अपने ब्राउज़र को भेज रहे होते हैं या सर्वर को भेज रहे होते हैं तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। HTML में गेट रिक्वेस्ट यूज़ करने पे एक ड्रॉबैक है जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसको इग्नोर करना, मैं बस एक एग्जांपल देने के लिए आपको ये यूज़ कर रहा हूँ। सम एंड पर एक बटन बना लेते हैं और इसको इसका टैब बता देते हैं। टैब इसका होगा सबमिट, और इसको लिख देते हैं सबमिट। ओके, तो मैं जब एक सेकेंड, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अब ब्राउज़र पर आता हूँ। तो मुझे एक फॉर्म, मतलब एक छोटा सा फॉर्म दिख रहा है जिसमें मुझे एक इनपुट सेक्शन दिख रहा है, एक खाली स्पेस जहाँ मुझे अपना डेटा डालना है, और एक बटन दिख रही है। तो मैं इसमें अपना डेटा डाल देता हूँ, निशांत, और इसको सबमिट करता हूँ। और ओके ओह सॉरी, मैंने इसको फॉर्म से बाहर ही रख दिया, तो ये कैसे काम करेगा? एक सेकेंड, कंट्रोल-V। ओके, इसको सेव कर लेते हैं और अब मैं दोबारा इसमें डेटा डालता हूँ अपना, निशांत, इसको सबमिट करता हूँ। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि सो
हम गेट मेथड में जो हम डेटा डालते हैं वो हमारे यूआरएल पे दिखता है, इसीलिए हम गेट रिक्वेस्ट ना यूज़ करके हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। जब भी हमें पासवर्ड या कोई भी सेंसिटिव डेटा होता है उसको अपने ब्राउज़र पे भेजना होता है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ हम एक फॉर्म का मैंने आपको बताया था, हम एक फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं ये। तो हम अब इस फॉर्म को बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, मुझे एक हेडिंग दिख रही है, तो मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। H1 टैग और इसमें लिख लेता हूँ HTML फॉर्म। ओके, इसके बाद मुझे क्या बनाना है, मुझे सबसे पहले एक दिख रहा है एक नाम दिख रहा है फर्स्ट नेम, उसके बाद मुझे एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। मतलब अब ये फर्स्ट नेम क्या है, ये लेबल है, ये जो मेरा स्पेस है या मेरा जो इनपुट है इसका नाम है कि इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा फर्स्ट नेम। सो इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल टैग। लेबल टैग आपके इनपुट के लेवल को बताता है या उसके आइडेंटिफिकेशन को करता है कि मैं इसके अंदर क्या डेटा डालूंगा। सो हम लेबल टैग को यूज़ करेंगे। लेबल टैग में जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है फॉर किस काम के लिए आता है, मैं अभी इसके लेवल के बाद एक चीज़ पढ़ाऊँगा जिसका नाम है इनपुट। इनपुट टैग में जो एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम जिसका नाम है ID। एक सेकेंड, इनपुट टैग ये हो गया टैग, इसके बाद एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम ID। अब समझते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। लेबल टैग में जो ये फॉर है और इनपुट में जो ये ID है, इन दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है या ये सेम ही होते हैं। ID जो इससे जो जब भी हम लेवल पे क्लिक कर रहे होते हैं तो हमारा जो इनपुट है वो एक्टिवेट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि मैंने इसका नाम रख दिया नेम। ओके, और दोनों का नेम सेम होना चाहिए। एक सेकेंड, नेम। ओके, अब मैं लेवल के अंदर डेटा डालता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ अपने इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक हेडिंग दिख रही है, मेरा फर्स्ट नेम दिख रहा है और मेरा इनपुट बॉक्स दिख रहा है। अब भैया फॉर का और ID का क्या लिंक बता रहे थे, अब मुझे वो क्लियर कर दीजिए। जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ब्लू कलर का जब भी मैं फर्स्ट नेम पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा इनपुट बॉक्स एक्टिवेट हो रहा है। यही काम है आपके फॉर और ID का। फॉर और ID आपस में लिंक हो जाते हैं और जब भी मैं अपने लेवल पे क्लिक कर रहा होता हूँ तो मेरा इनपुट बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है। बस इन दोनों के कनेक्शन के लिए ही हम इन दो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। और एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी है कि फॉर में जो नेम हम ये दे रहे हैं वही ID में देना है। ओके, ID एक्चुअली में क्या होती है, ID आप जैसे मान लीजिए इंडिया में हर बंदे का आधार कार्ड होता है, क्यों, क्योंकि वो उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। ऐसे ही हमारे इनपुट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ID का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं टाइप्स के बारे में भाई, क्योंकि मैंने इसमें जो दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो है टाइप। टाइप क्या होता है, जैसे आपको इसमें 5 वैराइटीज़ दिख रही हैं कि फर्स्ट नेम है तो इसमें टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, मुझे एक टेक्स्ट लिखना है। लास्ट नेम है तो इसमें भी मुझे टेक्स्ट लिखना है। बट क्या मैं डेट ऑफ बर्थ में भी टेक्स्ट ही लिखूँगा? नहीं, डेट ऑफ बर्थ में तो भैया डेट आती है, तो इसका टाइप क्या होगा, डेट। क्या ईमेल आईडी में भी भैया मैं टेक्स्ट लिखूँगा? नहीं, ईमेल आईडी में एक अलग फॉर्मेट होता है @gmail.com @hotmail.com। क्या तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि, तो उसके लिए हम एक अलग टैब यूज़ करते हैं जिसका नाम है ईमेल। मोबाइल नंबर, क्या मोबाइल नंबर में टेक्स्ट होता है? नहीं, मोबाइल नंबर में तो ये नंबर्स होते हैं। बस यही जो चीज़ें होती हैं, ये जो वैराइटीज़ जो आपको दिख रही हैं या ये अलग अलग तरीके के जो आपको टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम अलग करते हैं टैब्स के थ्रू। इनपुट में ये सभी आएंगे तो इनपुट के अंदर ही, बट इनके टैब चेंज हैं। तो मैं यहाँ पे जो टैब ये यूज़ कर रहा हूँ, इस एट्रीब्यूट को हम चेंज करते रहेंगे और इनको बनाते रहेंगे। तो मुझे सेकंड का क्या बनाना है, लास्ट नेम। तो मैं इसी, क्योंकि लास्ट नेम सेम आएगा तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और इसको पेस्ट कर दूँगा।
एक सेकेंड। बस मैं इसके फॉर का नेम चेंज कर दूंगा क्योंकि फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो मुझे सबके क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन देखनी है, वरना मैं बाद में ब्राउज़र हमें दिक्कत देगा। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लास्ट नेम। ओके ओके, इधर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, बाकी टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट नेम भी टेक्स्ट है और लास्ट नेम भी टेक्स्ट ही होता है। अब अगला क्या है भैया, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या आता है, डेट आती है। तो हम अब इसमें आपको नई चीज़ मिलेगी, तो मैं इसमें लेवल लिख देता हूँ, लेवल, और लेवल में लिख देता हूँ मैं डेट, और इधर डेट ऑफ बर्थ। हे इसके नीचे मैं लिख देता हूँ क्या, इसके नीचे मैं लिखूँगा इनपुट में टाइप, डेट। ओके, इसको मैं सेव करूँगा और मैं अपनी ब्राउज़र विंडो पे जाता हूँ। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ के आगे क्या दिख रहा है, एक डेट वाला सेक्शन। जैसे ही मैं उसका टाइप डेट करूँगा तो मेरा ब्राउज़र मुझे समझेगा कि मैं एक डेट को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो एक ऑटोमेटिक एक कैलेंडर को जनरेट करके देगा हमें। ठीक है भैया, इसके बाद मुझे क्या टैब दिख रहा है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए मैं कौन सा टैब यूज़ करूँगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं, तब तक मैं कोड कर लेता हूँ इसका। मेरे कोड करने से पहले बता देना। ईमेल, ओके, और इनपुट, ओके, इनपुट, इसका टैब क्या होगा, ईमेल। ओके, वेरी गुड। जिन्होंने भी ईमेल लिखा था उनका सही है। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और हम वापस से अपने ब्राउज़र विंडो पे जाते हैं। ओके भैया, यहाँ तो ईमेल दिख ही नहीं रही, ये क्या हुआ। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे BR टैग, क्योंकि एक सेकेंड, BR टैग, ओके, आई थिंक सो मैंने उसको सेव नहीं किया है। कंट्रोल S, आईडी, मैं यहाँ पे ईमेल लिखना भूल गया और मैंने वो लेवल पास कर दिया उधर, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मुझे दिखेगा ईमेल, और मैं इस BR टैग को हटा दूंगा क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। तो मेरी ईमेल आ गई। अब क्या होगा, जब भी मैं इसमें डालूंगा तो मेरा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली मुझे ऑप्शंस देगा कि मुझे ईमेल ही एंटर करनी है। अगर मैं इसमें कुछ भी ईमेल में कुछ भी इसमें ऐड करता हूँ तो वो मुझे एरर देगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोबाइल नंबर के लिए पहले आप एक लेवल बना लें। ओके, लेवल में आप दे दें नंबर, मोबाइल। ओके, इसके बाद मैं इसमें लिखूँगा मोबाइल नंबर, और इसके बाद मैं इनपुट में क्या यूज़ करूँगा, इनपुट में हम मोबाइल नंबर के लिए यूज़ करते हैं टैली। इनपुट में मोबाइल नंबर के लिए यूज़ करते हैं हम टैली, और इसकी आईडी दे देते हैं, आईडी मोबाइल। आईडी और फॉर लेवल का फॉर दोनों सेम होने चाहिए, वरना ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, अलग अलग फंक्शन करेंगे। ओके, आई थिंक सो मैंने सेव नहीं किया है। ओके, सेव कर लेता हूँ, अपनी ब्राउज़र विंडो पे जाता हूँ, तो मुझे मोबाइल दिख गया, तो मैं इसमें मोबाइल। तो अब तक हमने 4 वेराइटीज़ पढ़ ली। अब भैया आप कहोगे कि भैया इसमें तो ये ऐसे अलग अलग लाइन में दिख रहा है और आपने तो ऐसे किया, तो मैं कुछ नहीं, सबके साथ BR टैग यूज़ कर लूँगा और ये सेम मेरा ऐसा ही दिखेगा, BR टैग।
BR टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक टैग होता है। इससे क्या होता है, आपका जो आप जो नेक्स्ट चीज़ लिखने वाले वो नेक्स्ट लाइन में आ जाती है। ओके BR टैग, इसको सेव कर लेते हैं। तो मेरी सारी चीज़ें नेक्स्ट लाइन में आ गई। सो अभी आपने 5 इनपुट के अलग अलग टैब्स देखे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेक बॉक्स नाम की चीज़ सुनी होगी कि भैया कि उसमें तो टिक का ऑप्शन आता है, या आपने जेंडर में जब हम लिखते हैं कि जेंडर में तो एक ही जेंडर को यूज़ कर पाते हैं। ये क्या होते हैं भैया, ये आपके अलग अलग तरीके और इनपुट्स होते हैं। इनको हम सिलेक्शन बेस्ड इनपुट कहते हैं कि ये जो आपके टेक्स्ट बेस्ड इनपुट, और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो सिलेक्शन बेस्ड इनपुट, क्योंकि आप उनमें सिलेक्शंस करते हो। ओके, तो हम उनको बनाना सीखते हैं। इनको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आप जेंडर को लेते हैं तो वो कैसे होता है। वो जो हमारा सिलेक्शन होता है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। चलिए मैं उसको इस पर ही समझाता हूँ। जैसे मुझे अगर जेंडर को लिखना हो तो मैं लेवल बना लेता हूँ। पहले एक लेवल में लिख लेता हूँ जेंडर, और इसमें लिख लेता हूँ जेंडर। ओके, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है उस इनपुट यूज़ करते हैं वो होता है रेडियो इनपुट। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो इनपुट। ओके, इसकी आईडी रखते हैं सेम। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें नए नए इनपुट्स यूज़ करने हैं, तो मैं उसको इस पर ही समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाए हैं, मैंने आपको अभी तक टैली पढ़ा दिया, मैंने ईमेल पढ़ा दिया, मैंने आपको नंबर पढ़ा दिया, टेक्स्ट पढ़ा दिया। ये जो सभी इनपुट के टाइप हैं ये होते हैं आपके टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। बट क्या फॉर्म्स इतने में ही समेट जाते हैं? नहीं। इसके अलावा आते हैं आपके सिलेक्शन बेस्ड इनपुट, जिनमें आप, जैसे आपने कभी जेंडर सेलेक्ट किया हो तो आप कोई एक जेंडर सेलेक्ट करते हैं, बाकी अगर आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर रहे होते तो फिर वो दूसरे ऑप्शन पर स्विच हो जाता है। या आपने कभी अपनी, जैसे आप कभी सब्जेक्ट भर रहे होते हैं या कोई ऐसा हॉबी भर रहे होते हैं, तो आप कभी आप क्रिकेट भी भर देते हैं, आप बास्केटबॉल भी भर देते हैं, आप सिंगिंग भी, डांसिंग भी, तो आप कई सारे ऑप्शन भर सकते हैं। कहते हैं हम सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। ओके, तो हम चलते अपनी स्क्रीन पे। ओके, सो अब हम इस फॉर्म के थ्रू समझेंगे हमारे कि हमने इसमें मेल दिख रहा है, फीमेल दिख रहा है, ये सारे जो टैग्स होते हैं हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ ताकि मैं इनको सेपरेट कर पाऊँ। क्या सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड इनपुट। अब मैं सबसे पहले जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं रेडियो। अब रेडियो क्या क्या होता है, पहले मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। रेडियो होते हैं ये मेल और फीमेल, मतलब कि मैं इनमें से कोई एक ऑप्शन ही चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर इस पर क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो एक ही सेलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए मैं ओके, इसमें मैं टाइप चेंज करके कर दूंगा रेडियो टाइप, और इसकी आईडी दे दूंगा मैं मेल। अब मैं जो नया टर्म जो यूज़ करने वाला हूँ वो है नेम। नेम में मैं लिखूँगा जेंडर। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा मैंने नेम क्यों यूज़ किया है। पहले मैं बना लेता हूँ लेजेंड, एक सेकेंड सॉरी। लेवल में मैं जो फॉर और आईडी का जो कंटेंट है वो सेम होना चाहिए। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेल। ओके, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ मैं एक दूसरा इनपुट बना लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ मैं रेडियो। इसकी आईडी होगी फीमेल, इसका नेम होगा
लेवल। ओके, अब भैया आपने इसमें नया टर्म यूज़ किया है, वो है नेम। ये क्या होता है और आपने इसको क्यों यूज़ किया? नेम आपके फ्रंट एंड में ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई है, बट मैं इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ। नेम जो है आपके बैक एंड को बताता है कि इसमें जो डेटा आएगा वो इस कैटेगरी का है, मतलब ये कैटेगराइजेशन करता है बैक एंड में जाके, ठीक है। बट अब यहाँ किस चीज़, ये यहाँ इसको क्यों यूज़ किया गया है? इस नेम में जो टेक्स्ट आएगा वो आपके हर वीडियो में सेम होना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन बिठाता है, क्योंकि एज अ रिजल्ट आपको पता है कि मैं जेंडर में एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो हमें बाकी सबके साथ कनेक्शन भी तो पता होना चाहिए कि कहीं मैंने दूसरा ऑप्शन तो नहीं सेलेक्ट कर रखा। इसके लिए हम नेम यूज़ कर लेते हैं। नेम आपको इंडिकेट करके दे देता है कि आपने कोई और सेलेक्ट नहीं कर रखा, आपने यही टैग सेलेक्ट कर रखा है। ओके, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र विंडो पे जाता हूँ। इसको मैं, तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे या तो मेल दिख रहा है या फीमेल दिख रहा है। तो मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, तो आपको रेडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप रेडियो यूज़ क्यों होता है, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। जब आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं और आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप रेडियो यूज़ करते हैं। बट अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं और आप मल्टीपल ऑप्शन ही सेलेक्ट कर सकें तो क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए यूज़ करते हैं हम चेकसम। सॉरी, क्या होता है वो? चेक पॉइंट होता है, नथिंग, चेक बॉक्स। हाँ, अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हो और आपको मल्टीपल ऑप्शंस ही चूज़ करने हो तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। ओके, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बना लेता हूँ पहले इनपुट। ओके, इनपुट टाइप में क्या लिखूँगा मैं? चेक बॉक्स। ओके, सेम ऊपर वाले की तरह आईडी वगैरह। आईडी में दे देता हूँ मैं मैथ। इसके लिए मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ H1 फेव सब्जेक्ट। ओके, मैथ, और नेम में दे देता हूँ सब्जेक्ट। चेक बॉक्स। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लाइव सर्वर पर जाता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे मेरी फेवरेट सब्जेक्ट दिख रही है जिसमें मुझे मैथ्स दिख रही है, इंग्लिश दिख रही है। तो मैं दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ या एक भी नहीं कर सकता, मतलब मैं, मेरी मन की मर्जी है। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस, मतलब मल्टीपल ऑप्शन ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद आपने एक चीज़ देखी होगी, आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है कि आपकी नेटिव कंट्री क्या है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, जर्मनी, रशिया। ये कैसे क्रिएट करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट टैग को। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1, इसमें लिख लेता हूँ ओरिजिन नेटिव कंट्री। ओके, अब मैं एक ड्रॉप डाउन बनाने जा रहा हूँ। ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट में नेम देंगे कंट्री, आप कुछ भी दे सकते हैं, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर लिख देते हैं, इसके अंदर भी कंट्री दे देता हूँ। और अब मुझे ऑप्शंस क्रिएट करने हैं ना भाई, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस क्रिएट करने, तो मैं कौन ऑप्शंस के लिए क्या यूज़ करूँगा? ऑप्शन टैग का। इसमें वैल्यू दूंगा यू, जैसे US है तो मैं इसमें लिख दूंगा वैल्यू। अब भैया वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ हो गया। ये भी आपके बैकएंड के लिए यूज़ होता है। ये आपके बैकएंड को बताता है कि इस टैग के अंदर वैल्यू क्या आई है, मतलब इस टैग के अंदर क्या कंटेंट आया है, ये आपके बैकएंड को बताता है वैल्यू। ओके, ये जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा ये सब क्लियर कर दूंगा। अभी आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाई नहीं है। ओके, और एक और ऑप्शन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, जिसमें मैं इंडिया डाल देता हूँ, इंडिया। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड तो मुझे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रही है। मैंने क्लिक किया और मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। बस ये इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग का। ओके,
सो अभी तक हमने ये सारे पढ़े। अब भैया अगर मुझे कमेंट करने हो तो कमेंट के लिए तो एक बड़ा सा सेक्शन लगता है। कमेंट के लिए नॉर्मल टेक्स्ट तो लगता नहीं है, नॉर्मल इनपुट वो तो लगता नहीं है। तो कमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का। जैसे कि मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ H1 और उसमें मैं लिख देता हूँ कमेंट नाउ। ओके, और इसके लिए मैं एक टेक्स्ट एरिया बनाता हूँ। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? टेक्स्ट एरिया आपके जैसे आपको लार्ज टेक्स्ट, बड़ा टेक्स्ट लिखना हो, या आपको बड़ा कमेंट लिखना हो, या कोई ऐसे चीज़ें जो आपको लार्ज फॉर्मेट में लिखनी हो, उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं कमेंट, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ बैकएंड में, कमेंट। और इसमें हम दो चीज़ें और देते हैं, रो स्पेस, तो रो में मैं लिख लेता हूँ 3, और कॉलम स्पेस, कॉल्स। ओके, तो मैं इसको सेव करूँगा और मैं बैक। तो मुझे एक कमेंट सेक्शन सा एक बॉक्स मिल गया जहाँ मैं कमेंट लिख सकता हूँ। जैसे कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, जिब्रिश। तो ये है कमेंट के लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। ओके, तो लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें जो भी सिलेक्शन बेस्ड इनपुट या टेक्स्ट बेस्ड इनपुट के अंदर आती हैं वो पढ़ा दी हैं। बट जो चीज़, एक मेन जो चीज़ वो रह गई है, जो वो मैं आपको दिखाता हूँ विजुअल्स के साथ कि ये क्या हो रहा है भैया। ये आपने जो कंटेनराइज कर रखा है, ये एक बॉक्स बना रखा है, ये क्या है? तो अपने मेरे पूरे फॉर्म के एक सिमिलर डेटा को मैं कंटेनराइज करने के लिए यूज़ करता हूँ फील्ड सेट टैग का। ये आपके क्या करता है, आपके फॉर्म डिटेल्स को एक कंटेनराइज कर देता है। ठीक है, फील्ड सेट क्या करता है, एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। ओके, ये क्या चीज़ है? तो उसको, उस फील्ड सेट को हेडिंग देने के लिए या उसको नेम देने के लिए हम यूज़ करते हैं लीजेंड टैग का। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्क्रैच टू स्टैक जाना ही प्रैक्टिकल उसके लिए जाता है। ओके, तो चलते हैं, पहले एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ बटन ही क्रिएट नहीं की है। बटन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बटन टैग का। बटन टैग में भी टाइप होते हैं कि हमें क्या करना है, किस चीज़ के लिए हमें बटन यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसमें, हमारे पास दो टाइप होते हैं, सबमिट और रीसेट। रीसेट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही मतलब सबको पुरानी इनिशियल वैल्यू पे लाके रख देता है। जो भी, या तो उनको खाली कर देगा, या आपने अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है तो उधर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करेगा। सबमिट क्या करता है, सबमिट आपकी डिटेल्स को बैकएंड को भेज देता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो आपकी डिटेल आपने फॉर्म में डाली है वो बैकएंड को चली जाएंगी। तो मेरी जो बटन है वो सबमिट बटन है। ओके, और मैं लिख देता हूँ इस पर सबमिट नाउ। ओके, इसको सेव करते हैं, इसको दिखाता हूँ। ये आ गया आपकी सबमिट बटन। ओके, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, दैट्स वाई मेरे में ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ था। इसको रिफ्रेश कर दें। तो भैया अभी आप जो बता रहे थे कि ये जो कंटेनराइज है ये कैसे होगा, तो मैं आपको फील्ड सेट टैग से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फील्ड सेट टैग, फील्ड सेट टैग, इसको क्या करते हैं, हमारा जो पूरा कंटेंट है हम इसको इसके अंदर रख देते हैं। जैसे कि मैंने इसको उठाया और इसके ओपनिंग टैग को ऊपर रखा और क्लोजिंग टैग को सबसे नीचे। ओके, ओके, तो इसको सेव करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें एक बॉक्स सा दिख रहा है, एक लाइन का बॉर्डर सा दिख रहा है। बट भैया इसमें हेडिंग तो आई नहीं। हेडिंग कैसे आएगी जो आपको यहाँ दिख रही है, एम्प्लॉय डिटेल? इसके लिए हम यूज़ करते हैं लीजेंड टैग का। लीजेंड टैग के अंदर हम बताएंगे कि हमें, जैसे मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट फॉर्म। ओके, इसको सेव करता हूँ और इसको लेके चलते हैं। सो इस सेक्शन में मैंने आपको सारे फॉर्म्स में जितने भी आपके इनपुट यूज़ होते हैं वो सब पढ़ा दिए, उनके सारे टैब्स पढ़ा दिए, टेक्स्ट एरिया पढ़ा दिया, फील्ड सेट पढ़ा दिया। तो मतलब लगभग मैंने आपके पूरे फॉर्म्स को कवर कर दिया है। सो इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।